कहने लगे, महाराज आप कह रहे हो कि हाथी घोड़ा ले जाएं। हाथी घोड़ा ये मेरे पैर ही हैं, मेरे माता पिता के लिए काफ़ी हैं, मैं इन्हें तीरथ करा लूँगा। और बोले ही श्रवण कुमार, राजन ये मेरा प्रण आज तुमसे है, मैं प्रण एक करता हूँ। तीर्थ यात्रा में घुमाऊंगा, पैदल चल के पितु माता को मैं तीर्थ धाम घुमाऊंगा। और बोले, चाहे प्राण निकली मेरे जाए, पर कामर छूट नहीं सकती। संकल्प हमारा भारी है, मैं तीर्थ धाम घुमा दूंगा। कहने लगे, मैं तीर्थ धाम ऐसे ही घुमा दूंगा, मैं हाथी घोड़ा मुझे नहीं चाहिए। आज श्रवण कुमार तो अपने माता पिता को कंधे मेरे दोनों कंधे पे कामर होगी, तो हुई कुछ भाग निराला है। आज श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर के चले हैं और इधर विद्यावती अपने मायके में पहुंची है। और उसने क्या देखा कि उसकी माँ बीमार नहीं है, लेकिन उसका भाई मात पिता को देता प्रतिदिन गाली भारी। नित उठी लड़ती भोजाई थी, मतिहीनी मति मंदहीन। रोज भाभी लड़ती है, भाई हजारों गाली देता है। तो आज जब ये देखा है श्रवण कुमार की पत्नी ने, तो कहने लगी है, भाभी इस तरीक़ा की बातें ठीक नहीं हैं। समझाया और कहने लगी, भाभी सादर सास ससुर पति पूजा। संसार में स्त्री के लिए सास ससुर और पति की सेवा से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। बोली है समझा करके, भाभी सादर सास ससुर पति सेवा, इनसे बढ़ के धर्म न दूजा। सिया राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय, राम की जय। सादर सास ससुर पति पूजा, जासे बढ़ी के न धर्म कोई दूजा। सिया राम जी की जय हो, राजा राम हरे, राम हरे। समझाया है। और इधर श्रवण कुमार की पत्नी को जब पता लगा कि पति तीर्थ यात्रा पर सास ससुर को लेकर के चले गए, तब तो विद्यावती रोने लगी और रो कर के कहने लगी, चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले। ओ प्रीतम तुम कैसे बरजोर निकले, चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले। हाँ चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले। ना तुम खबर दई ना ही बात बताई, ना खबर करी ना ही कोई बात बताई। तुम तो चोरों के चोर सिर मोर निकले, चोरी चोरा चल दिए हो बड़े चोर निकले। हाँ चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले।
जब उसने सुना है तो आज वो श्रवण कुमार को ढूंढने के लिए निकल पड़ी है और बद्रिक आश्रम की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक नीच मिल गया और वो रास्ता घेर करके खड़ा हो गया। कहने लगा, ये कहाँ जा रही हो? और वो नीच कहने लगा है विद्यावती से, देखन में सुंदर लग रही हो और भोली स्वभाव की भारी हो। इतनी तो मोई समझाई दी जो किस, इतनी तो मोई समझाई दी जो किस पुरुष की तुम नारी हो। देखन की सुंदर लगी रही हो, निश्चय ही भोली भाली हो। इतनी तो मोई समझाई दी जो किस पुरुष की तुम तो नारी हो। कहने लगा, इतनी मुझे समझा दो कि तुम किस पुरुष की नारी हो और कहाँ जा रही हो। कहने लगी, मेरे पति का नाम श्रवण कुमार है और मैं उन्हें खोजने के लिए निकली हूँ। वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। आज वो नीच क्या कहने लगा है, सुन। अरे चलिए संग मेरे महलन में, रानी बनी तू रही है घर में। लूटो मोजरे अपार जरा मानो री। कहने लगा, तुम मेरे घर चलो, आनंद से रानी बन करके रहो। भक्तों, आही के कांटे, सर्प के कांटे तो विष बाद में चढ़ता है, लेकिन स्त्री के निगाहों का मारा हुआ बहुत जल्दी। जब ये श्रवण कुमार की पत्नी से जब वो ऐसी बातें करने लगा तो श्रवण कुमार की पत्नी ने अपने पति के चरणों में ध्यान दिया। कहा, मैंने कोई सास ससुर के साथ में, अपने पति के साथ में कोई दुर्व्यवहार, कोई छल कपट नहीं किया है तो ये कोढ़ी हो जाए। आज वो कोढ़ी होकर के श्राप को भोगने लगा है, कोढ़ी हो गया। इधर आगे बढ़ी है, श्रवण कुमार के पास में पहुंची है। श्रवण कुमार कहने लगे, तुम क्यों आई हो? कहने लगी, मैं घर में रह कर के क्या करती, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगी। इतने में दोनों अंधी अंधा कहने लगे हैं, बेटा श्रवण कुमार, मुझे प्यास लगी है और तुम पानी भर लाओ। जैसे ही श्रवण पानी भरने के लिए तैयार हुआ तो विद्यावती कहने लगी, नहीं, मैं जाऊंगी। आज लेकर के चली है घड़े को और भक्तों जाकर के एक बर्फ़ में पिघलने लगी है। शरीर सब गला जा रहा है और रो कर के बोली है, मरती बेरा कही नैनन में भरी के आंसू। मोई करियो माफ कसूर रे के भूल ही जा भारी। अरे अंधी मेरे सास ससुर नहीं, मरती बिरिया पानी सखी पिवाई रे। अरे करके पति की याद नारी बोल रही है, गैया सी डकराई रे। आज वो बर्फ़ में पिघलने लगी है और वो ख़त्म हो जाती है। इधर श्रवण कुमार ने जब सुना है कि मेरी पत्नी ख़त्म हो गई है तो रोने चिल्लाने लगे। अंधी अंधा दोनों बेहोश होकर के गिर पड़े उसी पालकी में। आकाशवाणी हुई है, बेटा श्रवण कुमार, दुखी मत हो, यही होना था तो तुम्हारे साथ में हुआ है, लेकिन तुम दुखी मत हो। आज श्रवण कुमार अपनी पत्नी की याद भूल करके आगे बढ़े हैं
और जब आगे बढ़े हैं तो सरयू के किनारे पहुँचे। दोनों अंधी अंधा कहने लगे हैं, श्रवण कुमार बेटा ऐसा करो, मुझे प्यास लगी है और कहीं से पानी भर कर के ले आओ। अब मुझे तीर्थ यात्रा पे नहीं जाना, तुम मुझे सीधे घर ले चलो। बोले बेटा मुझे प्यास लगी है, कहीं से पानी भर कर के लाओ। और बोले मेरे प्यारे ललन जइयो जल को भरन, आज प्यास लगी है मुई भारी। मेरे प्यारे ललन कहीं से जल को भरण लइयो बेटा, आज प्यासा लगी है दिल भारी। बोले बेटा जाओ पानी भर कर के ले आओ।